Hello, future medicals. Welcome back to our channel, Dr. Sahab. Hello future medicos and this is your one and only डॉक्टर साहब योर स्टडी पार्टनर। सो कल हमारा एफ का एग्ज़ाम था। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूँ, एफ आकाश की टेस्ट सीरीज होती है। एफ इज़ माइनर एंड NBTS इज़ मेजर। तो इसलिए हम काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल यूनिट एंड डायमेंशन से फिज़िक्स में। तो वीक 1 का चैलेंज तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो नए जुड़े हैं वो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिफोर वी कम टू अ टॉपिक, कम टू अ वीक 2, पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरी वीक 1 की प्रॉब्लम्स क्या क्या थी जो मैंने फेस करी। हो सकता है आप में से भी कईयों ने फेस करी है, तो उसका सोल्यूशन क्या है। देखो भाई, सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि लास्ट में आते आते ना पढ़ने का मन नहीं करता। फिर पढ़ने का मतलब ऐसा लगता है कि भाई पढ़ तो रखा ही है, आता है, अब तो क्या ही पढ़ना, अब नहीं पढ़ेंगे। ऐसा मेरे को भी करता था। लेकिन आपको लास्ट तक, एंड मोमेंट तक पढ़ना है। जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन मत पढ़ो, लेकिन उससे पहले वाले दिन तक आपको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है, चाहे कितने अच्छे से आती हो। फिर दूसरी चीज़ आती है भाई, क्वेश्चन को बार बार करने का मन नहीं करता, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपको चाहे क्वेश्चन आप 10 बार करो, 20 बार करो, उनको अच्छे से सॉल्व करके करो। आप देखोगे कई क्वेश्चन आपको लगेंगे ना ऊपर ऊपर से कि हो जाएगा, आसान है। आप उन्हें करोगे तो वो भी अटक जाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन को जो 3 बार कर रहे हो ना, अपने मॉड्यूल जो भी आप कर रहे हो, उस क्वेश्चन को मिनिमम आपको मतलब अच्छे से करना है। उसको जितनी बार भी करो, उसको अच्छे से पेन पेपर पे सॉल्व करो अच्छे से, तब बात बनेगी। ऊपर ऊपर से देखने से हो जाएगा, इसका तो आंसर ये है, याद है, आंसर याद है, उसको कंसेप्ट अच्छे से याद करना है, हमें कंसेप्ट समझना है। तो मेन प्रॉब्लम्स तो यही थी जो हमें फेस करी। उसके बाद आता है भाई, हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है। चलो वो तो बाद में बताता हूँ। जो हमारे पॉइंट्स से बीच में छूट गए थे, मैंने बताया था कि नीट क्रैक करने के लिए आपको 7 चीज़ें चाहिए होती है, जिसमें से 4 मैं बचा चुका था। 4 नहीं, शायद 3 बताई है, हाँ। उसके बाद 2 पॉइंट्स अब बताते हैं। एक तो है फेथ। भाई आप जिनमें भी मानते हो, अपने भगवान जी में, क्रिश्चियंस तो अपने जिसम जीसस वगैरह जिसमें भी मानते हो, अपने कहते हैं ना उसको, विश्वास रखो, खुद पे भी और उन पे भी। फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, मतलब फेथ से काम नहीं चलेगा, फेथ के अलावा भी आपको हार्ड वर्क करना है, बहुत ज़्यादा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज़ वेरी मच नेसेसरी। मतलब फेथ, सिर्फ फेथ से काम नहीं चलेगा, पर फेथ के साथ साथ आप अगर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन, या आपने जो सोचा है आपका रैंक, कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए आपको अपनी मेंटेलिटी रखनी है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, मेंटेलिटी आपकी जैसी होगी आपकी फेथ वैसी ही रहेगी। आपने सोचा है कि मेरे को रैंक लानी है, तो आपकी फेथ भी हिसाब से रहेगी, भगवान जी मेरे को रैंक लानी है, तो उस हिसाब से आपका हार्ड वर्क भी रहेगा। तो सारा गेम स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है ना, तो आपको स्टार्टिंग तो यहीं से करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट जब भी मैंने बताया था कि मेंटेलिटी सबसे मेन चीज़ तो वही है। और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम जो आपने फेस करी है वो आप मेरे को बताएं, कमेंट्स में लिखो, या फिर मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन किया है, उस पर लिखो। मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन बताऊंगा जो मेरे को पता होगा। तो जिस तरीके से भी हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। फिर बात आती है हमारा टारगेट क्या। तो देखो भाई, हमारा NBTS का जो एग्ज़ाम है वो है 5 तारीख को, 5 अक्टूबर। उसमें 20 चैप्टर्स आ रहे हैं, यानी 2 हफ्ते हैं हमारे पास। तो मिनिमम हमें एक हफ्ते का मिनिमम 10 चैप्टर्स करने होंगे। पहला चैप्टर, मतलब पहले टारगेट बात है, चलो फिज़िक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन 1D 2D, ये तीनों चैप्टर। केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट्स, पीरियोडिक और एटम। बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड एंड बॉडी फ्लूइड्स। ये 9 चैप्टर्स हमें इस वीक में कंप्लीट करने हैं। और अभी जो नए नए करे हैं, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल, ये सब तो हमें सिर्फ रिवाइज करने हैं ऊपर से। ऊपर से इन द सेंस करने तो इनको भी है, लेकिन इनको रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें इतने में इसमें लगेगा। तो हम इनसे स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कल मैं शॉर्ट डाल के अपडेट करूं, या कुछ हो सकता है, मतलब आई एम नॉट कन्फर्म, क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं लगता है। सुबह कोचिंग जाता हूँ, शाम को आता हूँ, फिर आके पढ़ना भी होता है।
तो उस हिसाब से बाकी आप जो भी मेरे को डाउट्स है जो भी है वट एवर यू फील लाइक यू कैन आस्क मी इन DM और इन कमेंट्स। थैंक यू।